चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खास कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा के तहत आपको बता दें कि दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में छात्रों को संबोधित किया। कई छात्र लाइव टेलीकास्ट के जरिए इस कार्यक्रम में शामिल हुए। तो साल 2018 में पीएम मोदी ने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम की शुरुआत की थी, जिसमें वो देश के बच्चों, शिक्षकों और माता पिता से रूबरू होते हैं। इस साल 38 लाख से अधिक छात्रों ने इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए रजिस्ट्रेशन किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का संचालन देश के विभिन्न स्कूलों की 5 छात्राओं ने किया। इनमें मुजफ्फरनगर के भोकरहेड़ी की रहने वाली कक्षा 10वीं की छात्रा अक्षता शामिल रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवाद के दौरान कहा कि हमें जीवन में समय के प्रबंधन के प्रति जागरूक होना चाहिए। यदि समय के प्रबंधन के प्रति जागरूक रहेंगे तो हमारा हर एक काम सही समय पर हो जाएगा, और ऐसा नहीं करने वाले छात्रों के ऊपर दिन प्रतिदिन काम का ढेर हो जाता है, जिसे करना काफी कठिन होता है। पीएम ने कहा कि काम करने से कभी भी थकान नहीं होती, बल्कि काम करने से संतोष मिलता है। काम न करने से थकान होती है। पीएम ने कहा कि आप अपनी क्षमता को एक बार स्वीकार ले तो आपकी स्थिति के अनुसार अनुकूल चीजें ढूंढना काफी आसान होगा। पीएम ने कहा कि आज छात्रों को हर कदम पर परीक्षा देनी पड़ती है। इसी दौरान केरल के एक छात्र ने प्रधानमंत्री मोदी से सवाल पूछा कि हमें हार्ड वर्क करना चाहिए या स्मार्ट वर्क। तो पीएम ने प्यासा, कौवा और मटके में कंकड़ वाली कहानी को सुनाते हुए कहा कि हमें किसी तरह से स्मार्टली हार्ड वर्क करना चाहिए। परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हजारीबाग एंजल स्कूल के छात्र छात्राएं लाइव जुड़े। पीएम ने कहा कि विद्यार्थी के जीवन में हमेशा असमंजस की स्थिति होती है, जिसके चलते समय तक वह किसी गोल को नोटिस नहीं कर पाते हैं और सक्सेस में कमी हो जाती है। पीएम ने कहा कि सक्सेस पाने के लिए हमेशा गोल पर फोकस करें, परिणाम की चिंता ना करें। श्रावस्ती में एक और फर्जी शिक्षक हुआ गिरफ्तार। दूसरे के कागजात पर फर्जी तरीके से कर रहा था नौकरी। शिक्षक को भिनगा कोतवाली पुलिस ने खरगौरा मोड़ से गिरफ्तार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम के तहत देश भर के छात्रों के साथ सीधा संवाद किया। इसी कड़ी में पलवल के स्कूल में पीएम के लाइव कार्यक्रम को छात्राओं ने ध्यानपूर्वक सुना। कार्यक्रम के तहत सभी स्कूलों में बच्चों को तनाव मुक्त परीक्षा देने के लिए वर्चुअल संवाद के जरिए जिले के तमाम स्कूलों में जानकारी दी गई। नवादा में अनियंत्रित ट्रक ने किशोर को रौंद दिया, जिसमें बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद ड्राइवर ट्रक लेकर फरार हो गया। घटना से गुस्साए लोगों ने शव के साथ मुख्य सड़क पर जाम लगा दिया और जमकर बवाल काटा। बांका के अमरपुर नगर पंचायत सभा कक्ष में नवनिर्वाचित वार्ड पार्षद की सामान्य बैठक आयोजित की गई। नगर पंचायत की पहली बैठक में ही मुख्य पार्षद रीता शाह के पति अनाधिकृत रूप से बैठक में पहुंचे और बतौर मुख्य पार्षद बनकर कार्य तथा कथित तौर पर निष्पादन करते दिखे। अमरोहा में 2 पक्षों में जमकर चले लात घूसे। फिल्म पठान के दौरान जमकर मारपीट हुई है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत काफी लंबे समय से मीडिया से दूरी बनाए हुए थे, लेकिन राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में सम्मिलित होने के लिए जम्मू कश्मीर पहुंचे। देहरादून लौटने के बाद हरक सिंह रावत ने कहा कि पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस को मजबूती मिल रही है। केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण कार्यों में जुटी एजेंसियों के अलावा भी बिना अनुमति के यूट्यूबर केदारनाथ धाम पहुंच रहे हैं। जनवरी के पहले सप्ताह में 2 यूट्यूबर धाम पहुंच गए। गौरीकुंड से लेकर केदारनाथ धाम तक उन्होंने एक एक पल अपने कैमरे में कैद कर वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर दी। धाम में तमाम सुरक्षा व्यवस्थाओं के लिए पुलिस और आईटीबीपी के जवान भी यहां तैनात हैं। बावजूद इसके यूट्यूबरों का यहां पहुंचना सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर रहा है। हालांकि जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने कहा कि मामला उनके संज्ञान में आते ही पुलिस और संबंधित अधिकारियों को सख्त हिदायत दी गई है कि गौरीकुंड से कोई भी व्यक्ति केदारनाथ न जाए। मदमहेश्वर धाम के चौमुखी विकास में केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग का सेंचुरी वन अधिनियम बाधक बनने से धाम में यातायात, दूरसंचार, विद्युत जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव बना हुआ है। तो तीर्थयात्री और प्रकृति प्रेमी मदमहेश्वर धाम में प्रवास करने के लिए पहुंचते हैं, मगर धाम सहित यात्रा पड़ावों पर दूरसंचार, विद्युत जैसी सुविधाएं न मिलने से तीर्थयात्री एक रात्रि प्रवास करने के बाद धाम से चले जाते हैं।
यदि प्रदेश सरकार की पहल पर केंद्र सरकार मधमहेश्वर धाम के चौमुखी विकास के प्रयास करती है तो मधमहेश्वर घाटी के तीर्थाटन पर्यटन व्यवसाय में भारी इजाफा हो सकता है। पौड़ी में अपनी मांगों को लेकर ग्राम पंचायत अधिकारी लामबंद हो गए हैं। ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों ने कार्य बहिष्कार का ऐलान किया है। उन्होंने विकास भवन के बाहर धरना प्रदर्शन किया। देहरादून में गणतंत्र दिवस के मौके पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले खास लोगों को सम्मानित किया गया। बीते दिनों मंगलौर क्षेत्र में सड़क दुर्घटना का शिकार हुए क्रिकेटर ऋषभ पंत की जान बचाव वाले हरियाणा रोडवेज के चालक और परिचालक के परिजनों समेत 2 युवाओं को प्रशस्ति पत्र और 1-1 लाख का चेक देकर सम्मानित किया गया है। गौरतलब है कि इन दोनों युवाओं ने क्रिकेटर ऋषभ पंत को प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया था। इसके अलावा इन युवाओं को उत्तराखंड के ट्रैफिक निदेशालय की तरफ से भी 15,000 रुपए का चेक दिया गया। परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम के तहत विवेकानंद विद्या मंदिर मंडलसीरा में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहां मौजूद प्रभारी मंत्री सौरभ बहुगुणा और जिलाधिकारी अनुराधा पाल सहित छात्रों और शिक्षकों ने प्रधानमंत्री के लाइव संबोधन को सुना। प्रभारी मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि प्रधानमंत्री का संबोधन छात्रों के लिए उपयोगी साबित होगा। जिलाधिकारी ने आगामी परीक्षा के लिए छात्र छात्राओं को शुभकामनाएं भी दी। हरियाणा सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत स्कूलों में प्रवेश की आयु एक समान करने का निर्णय लिया है। प्रदेश में पहली कक्षा में प्रवेश की आयु न्यूनतम 6 वर्ष करने की प्रक्रिया को 2 चरणों में पूरा किया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला बनिहाल इलाके में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए। भारत जोड़ो यात्रा आज बनिहाल से शुरू होने के बाद कश्मीर में प्रवेश करेगी। तो फिरोजाबाद से खबर है, जिला अधिकारी की अध्यक्षता में आपको बता दें कि प्रेस वार्ता का आयोजन नगर निगम जीवाराम हॉल में किया गया, जहां पर जिलाधिकारी रवि रंजन, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आशीष तिवारी, नगर निगम के आयुक्त आईएएस घनश्याम मीणा और समस्त विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब उत्तराखंड में कांग्रेस हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा निकाल रही है। आज हरिद्वार में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं, विधायकों, भारी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने हर की पैड़ी पर मां गंगा का पूजन कर यात्रा का शुभारंभ किया। ये यात्रा पूरे हरिद्वार जिले में घूमकर लोगों को अपने साथ जोड़ने का कार्य करेगी। 2023 के नगर निगम चुनाव और 2024 में लोकसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस ने हाथ से जोड़ो हाथ यात्रा निकाली है। सहारनपुर के दिल्ली रोड पर स्थित सरस्वती विहार स्कूल में परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में पहुंचे राज्य मंत्री कुंवर बृजेश सिंह ने बच्चों के साथ वर्चुअल संवाद में भाग लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने बच्चों को परीक्षा के लिए गुरु मंत्र भी दिए। मंत्री ने कहा कि पीएम मोदी बच्चों को शांत मन से परीक्षा देने की सलाह देते हैं। तो जलगांव में भूकंप के झटके महसूस किए गए। आपको बता दें कि सुबह 10:35 पर भूकंप आया। रेक्टर पर भूकंप की जो तीव्रता है वो 3.3 दर्ज की गई। भुसावल, सावदा, फैजपुर क्षेत्र में झटके महसूस किए गए। वाशिम के स्वच्छ भारत मिशन में फर्जीवाड़ा सामने आया है। येवता गांव में शौचालय निर्माण के लिए अयोग्य लाभार्थियों को लाखों रुपए की सब्सिडी वितरित की गई है, जिसके बाद ग्रामीण गणतंत्र दिवस से अनशन पर बैठ गए हैं। ग्रामीणों ने फर्जी लाभार्थियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की और कार्रवाई न होने तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी। वाशिम जिले के यात्रियों की कई वर्षों से की जा रही मांग को ध्यान में रखते हुए दक्षिण मध्य रेलवे ने हफ्ते में 2 बार नांदेड़ से मुंबई के लिए विशेष ट्रेन शुरू की है। इसमें वाशिम जिले के हजारों यात्रियों को सस्ती और आरामदायक यात्रा सुविधा उपलब्ध हुई है। तो सांसद भावना गवली ने इस रूट पर मुंबई के लिए ट्रेन शुरू करने के लिए केंद्रीय रेल मंत्री से लगातार संपर्क किया था। इसलिए जैसे ही यह विशेष ट्रेन 26 जनवरी को वाशिम रेलवे स्टेशन पर पहुंची, स्थानीय नागरिकों और शिंदे समूह के शिव सैनिकों ने हर्षोल्लास के साथ इसका स्वागत किया। हापुड़ में पुलिस ने चोरों के गिरोह का खुलासा किया है। गढ़मुक्तेश्वर में पुलिस ने 5 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने चोरों से बड़ी मात्रा में सोने और चांदी के जेवर बरामद किए हैं। इसके अलावा पुलिस ने नकदी और अवैध हथियार भी बरामद किए हैं। चलिए यहाँ रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। बुलंदशहर में महिला बीटीसी सदस्य की हत्या कर दी गई। घटना गौता थाना क्षेत्र के रैना गांव की। महिला का शव घर में लहूलुहान हालत में मिला। महिला के सिर पर चोट के निशान है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ग्रेटर नोएडा के दादरी में पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की है। इस दौरान दादरी टोल प्लाजा पर हूटर बजाते हुए काली जिप्सी पर कार्रवाई की गई है। तो दमोह में असाटी समाज की ओर से संस्कार भवन में श्रीमद् भागवत कथा को लेकर शोभा यात्रा निकाली गई। इसी दौरान शोभा यात्रा में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, सांसद प्रतिनिधि नरेंद्र बजाज भी मौजूद रहे और गौर राधा रमन मंदिर में भगवान के दर्शन किए, जिसके बाद शोभा यात्रा की गौर राधा रमन मंदिर से शुरुआत हुई। शोभा यात्रा बड़े ही धूमधाम से निकाली गई। लोगों ने शोभा यात्रा का स्वागत किया। यात्रा में सिटी कोतवाली पुलिस का विशेष योगदान रहा। इसी दौरान पुलिस अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। बदायूं में नशे के खिलाफ पुलिस का बड़ा एक्शन। ककराला कस्बे में तस्कर को गिरफ्तार किया। तस्कर से 16 ग्राम स्मैक बरामद हुए हैं। आरोपी के खिलाफ कार्रवाई में अब पुलिस जुट चुकी है। जौनपुर के खेतासराय थाना क्षेत्र में 3 दिन के अंदर 150 बत्तखों की जहर खाने से मौत हो गई। यह क्रम लगभग 3 दिन से चल रहा है। इस मामले में पीड़ित ने लिखित सूचना पुलिस को दी है। भिंड में ऐतिहासिक अटेर महोत्सव का आयोजन हुआ। सीएम शिवराज सिंह ने महोत्सव के लिए आधिकारिक मंजूरी दे दी है। 11 और 12 फरवरी को चंबल नदी के तट पर अटेर महोत्सव होगा, जिसमें देश विदेश से कई हस्तियां शामिल होंगी। पीएम मोदी ने आज देश के छात्रों के साथ परीक्षा पर चर्चा की। इसी क्रम में आज नोएडा के एक स्कूल में छात्रों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। वहीं कार्यक्रम में गौतम बुद्ध नगर के सांसद डॉक्टर महेश शर्मा भी मौजूद रहे। परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम को आज पूरे देश में सुना गया। इसी क्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस चर्चा को राजकीय लक्ष्मण इंटर कॉलेज में सुना। वहीं चर्चा के बाद सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री ने जो बच्चों को परीक्षा में मोटिवेट करने के लिए उपाय बताए, निश्चित तौर पर सभी विद्यार्थियों को उस पर अमल करना चाहिए। पचवारी पेपर लीक मामले में एसआईटी की जांच जारी है। इसी कड़ी में एसआईटी ने अभियुक्त अभयराम को गिरफ्तार किया है। अभियुक्त ने राजपाल और संजीव दुबे के साथ मिलकर पटवारी भर्ती का पेपर लीक किया। अभियुक्त ने 6 से ज्यादा अभ्यर्थियों को पेपर उपलब्ध कराया। पुलिस ने गिरफ्तार अभियुक्त से 2 लाख रुपए की नकदी बरामद की है। इस तरह अब तक मामले में एसआईटी कुल 12 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर चुकी है। खेलो इंडिया के तहत मशाल रैली भिंड से ग्वालियर रवाना हुई। दरअसल मध्य प्रदेश सरकार मशाल रैली अभियान चला रही है, जिसमें खेलों के प्रति लोगों को जोड़ने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश के एक जिले से दूसरे जिले तक मशाल रैली निकाली जा रही है। इसी के चलते खेलो इंडिया मशाल रैली मुरैना से भिंड आई। भारत सरकार द्वारा भारतीय स्वतंत्रता मात्रा में पुलिस बल भी तैनात रही। हरिद्वार में पुलिस ने ठगी के आरोप में मुख्य आरोपी समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया है और इनके पास से 12,70,000 रुपए भी बरामद किए हैं। बताया जा रहा है कि इन लोगों ने एक फंड के नाम पर लोगों से ठगी को अंजाम दिया था और फरार हो गए थे। दिल्ली की तर्ज पर पंजाब में भी आम आदमी पार्टी सरकार मोहल्ला क्लिनिक खोलने जा रही है, जिसके तहत आज पंजाब भर में 500 के करीब मोहल्ला क्लिनिक का उद्घाटन किया गया। पटियाला शहर के बीच 6 मोहल्ला क्लिनिक खोले गए, जिसका उद्घाटन करने पटियाला शहरी एमएलए अजीत पाल सिंह कोहली पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बताया कि पिछले साल जो मोहल्ला क्लिनिक खोले गए थे, उनमें लोगों को बहुत लाभ मिल रहा है। जिस प्रकार आम आदमी पार्टी ने सरकार बनने से पहले लोगों को शिक्षा और सेहत सुविधा बेहतर देने का वादा किया था, उसके तहत हमने आज अपना एक और वादा पूरा किया है। नशीले पदार्थों के खतरे के खत्म करने के लिए किश्तवाड़ पुलिस ने ड्रग पैडलर्स के खिलाफ सक्रिय रूप से कार्रवाई की है। आज 2 कुख्यात ड्रग पैडलरों को किश्तवाड़ पुलिस की एक टीम ने गिरफ्तार किया है, जिनके पास से नशीले पदार्थ भी मिले हैं। किश्तवाड़ एसएसपी ने जानकारी देते हुए कहा कि आरोपियों के पास से 1416 नशीले कैप्सूल और टैबलेट बरामद हुई है और फिलहाल आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। किश्तवाड़ एसएसपी ने आश्वासन दिया कि जांच के दौरान ड्रग पेडलिंग से संबंधित बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज को बड़े पैमाने पर निपटाया जाएगा।
प्रशांत किशोर की जन स्वराज पद यात्रा गोपालगंज पहुंच चुकी है। यहां यात्रा को 13 दिन पूरे हो चुके हैं। यात्रा के 118वें दिन की शुरुआत खलगांव पंचायत के भगवती बाजार चौक स्थित शिविर में सर्वधर्म प्रार्थना से हुई। तो गोपालगंज जन स्वराज पद यात्रा का चौथा जिला है। इस यात्रा के 118 दिन पूरे हो गए हैं। प्रशांत किशोर पद यात्रा के जरिए अब तक 1300 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय कर चुके हैं। वहीं प्रेस वार्ता कर चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार के शिक्षा मंत्री का बयान राजद की सोची समझी साजिश है। साथ ही कहा कि इस विषय पर कोई राजनीति या विवाद नहीं होना चाहिए, बल्कि शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर को ये बताना चाहिए कि वो बिहार की शिक्षा को कैसे सुधार रहे हैं। जिन बच्चों के अकादमिक सत्र 3 साल के बजाय 6 सालों में पूरे हो रहे हैं, उसको कैसे सुधारा जाए। तो केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति बांदा पहुंची, जहां वो इलाहाबाद झांसी शिक्षक खंड एमएलसी चुनाव को लेकर आयोजित किए गए शिक्षक मतदाता जिला सम्मेलन में शामिल हुई। प्रत्याशी बाबूलाल तिवारी को जिताने के लिए सभी शिक्षकों से अपील भी की गई। जिले के सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों के शिक्षक भी सम्मेलन में पहुंचे। सरायकेला के गम्हरिया थाना का कोल्हान डीआईजी अजय लिंडा ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डीआईजी ने थाना प्रभारी राजीव कुमार को लंबित मामलों के खुलासे समेत 5 साल की चार्जशीट पर विशेष निगरानी का निर्देश दिया। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत के क्रम में बताया कि अगले 15 दिनों में सभी लंबित मामलों का निराकरण किया जाएगा। इसके अलावा लूट, डकैती जैसे मामलों में कुछ कमियां पाई गई हैं, जिन्हें दूर करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर डीआईजी ने कहा कि सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। देहरादून में आपदा प्रबंधन सचिव रंजीत सिन्हा ने जोशीमठ को लेकर प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने बताया कि दरारों का आंकड़ा स्थिर है और 863 भवनों को अब तक चिन्हित किया जा चुका है, जिनमें दरारें हैं। इसके अलावा पानी का रिसाव भी घटा है। 250 परिवारों को अब तक विस्थापित किया जा चुका है और 324 परिवारों को अब तक 3 करोड़ 84 लाख की अंतरिम धनराशि वितरित की जा चुकी है। इसके अलावा उन्होंने जानकारी दी कि राहत पैकेज के लिए सोमवार को बैठक की जाएगी। यूपी के शाहजहांपुर में कोर्ट ने तत्कालीन कोतवाल डीसी शर्मा और दारोगा क्रांतिवीर समेत 9 पुलिसकर्मियों के खिलाफ केस दर्ज करने के आदेश दिए हैं। बताया जा रहा है कि पुलिस ने लूट के मामले में 3 पीड़ितों के खिलाफ ही झूठा केस किया था। पीड़ितों ने पुलिसकर्मियों पर मारपीट और रुपए लूटने के भी आरोप लगाए हैं। आरोपियों को जेल भेजने के बाद जेल प्रशासन ने तीनों का मेडिकल कराया था, जहां मेडिकल में तीनों आरोपियों को चोटें आई थी। यही नहीं, पुलिस कस्टडी में पुलिसकर्मियों ने आरोपियों की जमकर पिटाई भी की थी।